नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अभी हरियाणा के अंदर बी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी लेटरल एंट्री यानी कि डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, तो दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने यानी कि HSTS हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी ने जो प्रोस्पेक्टस एडमिशन के लिए वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे एडमिशन होगा, क्या कुछ डेट रहेंगी। तो दोस्तों जिसको भी एडमिशन लेना है वीडियो कंप्लीट देखें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा इसके अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग की जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। तो दोस्तों इसके सबसे पहले एडमिशन जो कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, जो कि वेबसाइट है www.techadmissionshry.gov.in। दोस्तों आपने सबसे पहले इस साइट के ऊपर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि 6 तारीख से लेके यानी कि 6 जून से लेके 26 जून तक चलेंगे। उसके बाद आपको जो कि फ़ीस डिपॉजिट करनी है वो उसकी डेट है 6 जून से लेकर 27 जून तक, जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है, और जो भी रिजर्व कैटेगरी है SC BC और जो भी ESM या फिर EWS या फिर गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस 700 रुपीज़ है। तो दोस्तों उसके बाद आपके जो कि 3 जुलाई तक आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होगा। और दोस्तों जो कि एंट्रेंस टेस्ट है वो 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच होगा। उसके बाद 21 जुलाई को आपका जो भी रिज़ल्ट होगा, जो भी रैंक के अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा, जो कि 21 जुलाई को किया जाएगा। उसके बाद पहली काउंसलिंग चालू होगी, जो कि 24 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक चलेगी, और 28 तारीख को यानी कि 28 जुलाई को उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को खुद यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज उसको अलॉट हुआ है उसके अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग चालू होगी, जो कि 7 अगस्त को चालू होगी, जो कि 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक चलेगी। और 10 अगस्त तक आपको अपने कॉलेज चॉइस फिलिंग करने की, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कॉलेज चाहिए, और फिर 11 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं और फीस डिपॉजिट करवानी है। उसके बाद अगर कोई फ़ी यानी कि सीट बचती है तो उस पर दोबारा काउंसलिंग करवाई जाएगी, और थर्ड काउंसलिंग, और तब भी कोई बचते तो उसके बाद फिज़िकली काउंसलिंग करवाई जाएगी, जो कि यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज अपने लेवल पे खुद करवा सकता है। तो अब बात करें कि सिलेबस क्या क्या आएगा यानी कि और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको। तो दोस्तों इसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी 10th-12th की मार्कशीट। अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं यानी कि लेटरल एंट्री, तो उसके अंदर आपको डी फार्मेसी का सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको आपका अकाउंट यानी कि एक आपका अकाउंट होना चाहिए बैंक में, उसकी पासबुक, और सबसे ज़रूरी फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन उसी के बेस पे होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको चाहिए आपके फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, और उसके साथ आपको चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे OBC SC ST तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आपको हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आप साथ के साथ जमा करवाओगे तो ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो इसलिए आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लें, और ये सभी 2023 के होने चाहिए, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो तो ठीक रहेगा। अब बात करें जो कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी कितनी सीट है। तो सबसे पहले हम सीट्स की बात कर ली, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है। सबसे पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है MDU रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर 60 सीट है। उसके बाद KUK यूनिवर्सिटी, उसके अंदर 100 सीट है। उसके बाद GJU यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, इसके अंदर 60 सीट हैं। उसके बाद PGIMS रोहतक, उसके अंदर भी 60 सीट है।
उसके बाद IGU मीरपुर यानी जो कि रेवाड़ी के अंदर है, उसके अंदर भी 60 सीट है। फिर आते हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो कि गुरुग्राम में है, उसके अंदर भी 60 सीट है। उसके बाद चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी जो कि भिवानी में है, उसके अंदर भी 60 सीट है। उसके बाद BPS महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलान यानी कि जो कि सोनीपत में है, उसके अंदर भी 60 सीट है। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट सीट हैं जितने भी हैं, इसके मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट फीस लगेगी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी सीट आप देख सकते हो इस प्रोस्पेक्टस में। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सीट हैं, जैसे कि बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी यानी जो कि रोहतक में है, उसके अंदर 100 सीट है। और MET यूनिवर्सिटी उसके अंदर 60 सीट हैं। GT गोइंका के अंदर 100 सीट है। और APJ सत्य यूनिवर्सिटी जो कि सोना में, उसके अंदर 60 सीट है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की, इनका क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सबसे पहले गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें सेमेस्टर वाइज यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की 25,400, सेकंड सेमेस्टर की 22,450 और टोटल एनुअल फीस इसकी अराउंड 44,900 लगेगी। उसके बाद KUK की बात कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिला के 95,090 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की 55,000, सेकंड सेमेस्टर की 40,000। उसके बाद MDU रोहतक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें शायद ये एक सेमेस्टर की दे रखी है फीस, तो इसमें लगभग 24,700 रुपये है, इसका कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद PGI की बात कर लेते हैं। तो उसमें एक सेमेस्टर की फ़ीस 9,385 जो कि सबसे कम है जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनमें। उसके बाद बात कर लेते हैं हम BPS खानपुर की जो कि सोनीपत में, उसकी 37,200। उसके बाद IGU मीरपुर उसकी 40,040 पर ईयर। उसके बाद गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 50,270, सेकेंड ईयर की 55,270, थर्ड ईयर की 60,770 और फोर्थ ईयर की 66,770 यानी कि टोटल आपके चारों ईयर की 2,33,080 रुपये हो गई। उसके बाद भिवानी एंड चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी, तो इसकी पर ईयर की फ़ीस यानी 2 सेमेस्टर की 40,150। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं यानी कि ईयरली फ़ीस है शायद। तो GT गोइंका की 1,50,000 पर ईयर यानी कि 2 सेमेस्टर की फ़ीस। MET यूनिवर्सिटी की 1,70,000। ऐसे ही दोस्तों आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी देख सकते हो फीस जो कि बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और ये जो कि कॉलेज है उनकी फ़ीस है यानी कि सेमेस्टर वाइज और कुछ के पर एनम वाइज है यानी कि पर एनम वाइज जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस, क्या कुछ सिलेबस रहेगा। जो कि आपका ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके अंदर आएगा। ये प्रोस्पेक्टस में डाल रखा है। एक आपका 90 नंबर का एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएंगी। तो आपको 90 मिनट ही मिलेंगे उसके लिए, जो कि कंप्यूटर बेस पे होगा। तो दोस्तों ये ऊपर दे रखा है नीचे, 1 मिनट रुको। ये रहा दोस्तों, आपका 90 नंबर का एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट ही मिलेंगे, जो कि PCM के लिए और PCB के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, जिसमें 30-30 क्वेश्चन होंगे। अगर आपके पास PCM है तो आपको मैथ का सेक्शन देना पड़ेगा। अगर आपके पास बायो तो आपको जूलॉजी और बॉटनी का अटैम्प्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो 15 क्वेश्चन बॉटनी, 15 क्वेश्चन जूलॉजी। अब इसका जो कि सिलेबस है वो आपका 10th 12th का जो भी सिलेबस था वही सिलेबस आएगा। तो दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट आप ज़रूर से ज़रूर बनवा लें, क्योंकि इसमें स्पेशली लिख रखा है कि परिवार पहचान पत्र बहुत ज़रूरी है, उसके बिना एडमिशन
मुश्किल ही होगा, क्योंकि सबसे पहले पहचान PPID मांगता है, परिवार पहचान पत्र ID। उसके बाद आपको जो भी उसमें डिटेल है आप पहले सही करवा लो, क्योंकि डायरेक्ट वही डिटेल उठाएगा इस साइट पे दोस्तों। और अगर आपको और किसी भी एडमिशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।